नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल इनसाइट्स बाय पी के वार्ष्णेय। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि भारत सरकार पीओके में इलेक्शन क्यों नहीं करवाती, जबकि कहती है कि पीओके हमारा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर चल रहा विवाद केवल एक भू राजनीतिक समस्या ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक, संवैधानिक और कूटनीतिक संघर्ष भी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अर्थात पीओके को लेकर के भारत की स्थिति हमेशा स्पष्ट रही है कि यह भारत का अभिन्न अंग है। फिर भी भारत सरकार वहां चुनाव क्यों नहीं करवाती है, यह एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि पीओके आखिर है क्या। जब 1947 में भारत आजाद हुआ था और देश का विभाजन हुआ था, तो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का निर्णय लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने कबायलियों की मदद से जम्मू कश्मीर पर 1947-48 में हमला कर दिया। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन तभी सीज फायर हो गया। सीज फायर के बाद जो क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में रह गया वह आज पाक अधिकृत कश्मीर अर्थात पीओके कहलाता है। तो यह जम्मू और कश्मीर राज्य का वह हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से अपने अधीन कर लिया है। इसमें मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र आते हैं। भारत सरकार इसे अब भी अपने नक्शे में दिखाती है। नक्शे के साथ साथ संवैधानिक जो दस्तावेज हैं उसमें जम्मू कश्मीर को राज्य का हिस्सा मानता है। तो पीओके के कितने पार्ट हैं? पीओके के दो पार्ट हैं, वह दो भागों में विभाजित है। पहले तो आज़ाद जम्मू और कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कहता है पर वास्तव में इसकी स्वतंत्रता सीमित है। गिलगिट और बाल्टिस्तान यह ऐतिहासिक रूप से जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा रहा है, पर पाकिस्तान ने इसे अलग प्रशासनिक क्षेत्र बना दिया है। तो पीओके से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं कि पीओके का जो क्षेत्रफल है लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें गिलगिट बाल्टिस्तान को मिलाकर करीब 85,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है। भारत इस कब्जे को अवैध मानता है। पीओके भारत पाक संबंधों में हमेशा एक प्रमुख विवाद का कारण यह रहा है। अब हम जानेंगे कि भारत की स्थिति पीओके के संबंध में क्या रही है। पीओके भारत का अभिन्न अंग है। 1994 में भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया था जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अर्थात पीओके भारत का अभिन्न अंग है और उसे हर हाल में वापस लिया जाएगा। तो भारत सरकार की सभी नीतियां और बयान इसी रुख को दर्शाते हैं। भारत के सरकारी नक्शों में पीओके को जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाया जाता है। पाकिस्तान ने पीओके को आजाद जम्मू कश्मीर के नाम से एक छद्म सरकार के अंडर में रखा हुआ है, जबकि असल नियंत्रण पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के पास में है। गिलगिट बाल्टिस्तान को भी वह एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में पेश करता है। चीन के साथ मिलकर वह एक सीपीईसी अर्थात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर के जो जाता है वह बना रहा है। भारत सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है क्योंकि यह भारतीय क्षेत्र है और भारतीय क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप के समान है, जो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। तो सवाल पैदा होता है कि जब भारत सरकार इतना कुछ कहती है तो वहाँ सरकार इलेक्शन क्यों नहीं करवाती। तो इस संबंध में हम डिटेल से जानते हैं कि कानूनी और संवैधानिक पक्ष क्या है, ये दोनों उसमें क्या कहते हैं। तो भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान जम्मू कश्मीर राज्य को उसका अभिन्न हिस्सा मानता है, लेकिन पीओके पर भारत का वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। भारत का चुनाव आयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों पर इलेक्शन आयोजित करवा सकता है जहां भारत सरकार की संवैधानिक व्यवस्था लागू होती है, जहां वह प्रशासनिक नियंत्रण होता है। तो पीओके में भारत का प्रशासनिक ढांचा और सुरक्षा बल वहां मौजूद नहीं है। इस कारण से भारत सरकार वहां चुनाव नहीं करवा सकती है। दूसरा कारण है कि राजनीतिक और कूटनीतिक कारण भी हैं। भारत की नीति हमेशा यह रही है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह दर्शाए कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है।
और यदि भारत सरकार ने वहां चुनाव करा दिया तो यह पाकिस्तान के अवैध कब्जे को स्वीकार करने जैसा माना जा सकता है। तो यह भारत की कूटनीतिक नीति के विरुद्ध होगा। सुरक्षा और व्यवहारिक पक्ष क्या कहते हैं इस बारे में? पीओके के क्षेत्र में पाकिस्तान समर्थित आतंकी जो संगठनों की सक्रियता और वहां की अस्थिरता चुनाव कराने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। भारत के पास में वहां जमीन पर नियंत्रण नहीं है, ना ही भारत की वहां सुरक्षा एजेंसियां काम करती हैं, तो इस वजह से वहां इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता। भारत का इस विषय में क्या कूटनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण है? भारत की नीति पीओके के बारे में हमेशा यह रही है कि वह पीओके को बातचीत, कूटनीति और अगर जरूरी हो तो सैन्य विकल्पों के जरिए वापस लेगा। भारतीय सेना समय समय पर एलओसी पर अपनी स्थिति को मजबूत करती रही है। डोभाल डॉक्ट्रिन के तहत में भारत ने स्पष्ट किया है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हुआ तो भारत पहले हमला भी कर सकता है। और यह भी स्पष्ट है कि भारत पीओके को लेकर के गंभीर और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाए हुए है। तो इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय नजरिया क्या है और भारत का क्या पक्ष है? संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में कश्मीर विवाद पर प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें दोनों देशों से सेना हटाने को कहा गया था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी वहां से सेना नहीं हटाई, भारत ने वहां से हटा ली थी। आज भी संयुक्त राष्ट्र पीओके को एक विवादित क्षेत्र मानता है। भारत विश्व मंच पर लगातार यह दलील देता है कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है और इसे भारत में वापस शामिल किया जाना चाहिए। अब पीओके की वर्तमान स्थिति क्या है? पीओके के निवासी पाकिस्तान की सरकार से नाराज हैं। वहां मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, बिजली पानी की बहुत कमी है, आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं हैं। वहां की कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि पीओके की जनता भारत में शामिल होने की इच्छा रखती है। विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सेना के अत्याचार वहां आम हो गए हैं। तो वहां जनता की स्थिति क्या है? पीओके में रहने वाली जनता को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली है। वहां प्रेस की आज़ादी भी सीमित है। वहां चुनाव जो कराते हैं वे केवल दिखावे के लिए होते हैं। कई बार वहां मानव अधिकारों का उल्लंघन की घटनाएं सामने आती हैं। स्थानीय लोग पाकिस्तान के शासन से असंतुष्ट हैं और आवाज उठाते रहे हैं। अगर भविष्य में भारत पीओके पर सैन्य नियंत्रण हासिल करता है या वहां की जनता स्वयं पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में विलय चाहती हो, तब भारत सरकार वहां चुनाव आयोजित करवा सकती है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए पहला कदम यह होगा कि भारत वहां की स्थिति को स्थिर बनाए, सुरक्षा बलों की तैनाती करे और प्रशासनिक ढांचे को स्थापित करे। इस संबंध में ऐतिहासिक पहलू क्या हैं, नेताओं के क्या क्या बयान हैं? नेहरू से लेकर के मोदी तक हर प्रधानमंत्री ने पीओके को भारत का हिस्सा बताया है। 1994 में संसद प्रस्ताव के अलावा कई बार संसद में भी यह बात दोहराई गई है कि पीओके भारत का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयानों से स्पष्ट कर दिया है कि पीओके को वापस लिया जाएगा। अब पीओके के बारे में मीडिया और जनभावना क्या है? भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया में पीओके को लेकर के काफ़ी चर्चा होती है। कई टीवी चैनलों ने पीओके में हो रहे अन्यायों और भारत के दावे को प्रमुखता से उठाया है। आम जनता भी यह चाहती है कि पीओके को भारत में शामिल कर लिया जाए और वहाँ के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाएं। तो इस समस्या का क्या समाधान है और इसकी क्या रणनीति है? भारत को चाहिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव बनाए रखे, कूटनीतिक प्रयास हमेशा तेज रखे और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य दबाव भी बनाए। पीओके की जनता से संपर्क स्थापित करे और वहां के लोगों को भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अब संवैधानिक दृष्टिकोण क्या कहता है इस बारे में? भारत के संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य का प्रत्येक इंच यानी एक एक इंच भारत का हिस्सा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह संदेश और भी मजबूत हुआ है कि अब भारत पीओके को पुनः प्राप्त करने की दिशा में गंभीर है और नेताओं ने इस बारे में भी जवाब दिए हैं, जनता को बताया है कि आश्वस्त किया है कि पीओके को जल्दी ही भारत में शामिल कर लिया जाएगा।
तो क्या निष्कर्ष निकलता है इस पूरे डिस्कशन का कि पाक अधिकृत कश्मीर अर्थात पीओके सिर्फ एक भूभाग ही नहीं है, बल्कि यह भारत की अस्मिता है, संप्रभुता है और संकल्प का प्रतीक है। यह भारत का वह हिस्सा है जिसे भारत ने खोया नहीं है, बल्कि जिसे पुनः प्राप्त करने के लिए भारत दृढ़ संकल्प है और यह चीज भारत के मन में है। भारत की जनता और संसद और सेना सभी इसी बात पर, एक ही बात पर सहमत हैं कि पीओके भारत का है और भारत का रहेगा। भारत सरकार पीओके में इलेक्शन इसलिए नहीं करवा सकती है क्योंकि वहां उसका व्यवहारिक नियंत्रण नहीं है और चुनाव कराना केवल संवैधानिक अधिकार ही नहीं बल्कि प्रशासनिक और सुरक्षा पहलुओं से भी जुड़ा होता है। परंतु भारत का रुख स्पष्ट है कि पीओके भारत का हिस्सा है और उसे एक ना एक दिन वापस ले लिया जाएगा। जब वह दिन आएगा तब भारत वहां चुनाव भी करवाएगा और लोकतंत्र की नींव को मजबूत रखेगा। और हम इस आशा के साथ में कंक्लूड करते हैं कि जल्दी से जल्दी पीओके भारत का हिस्सा बने। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।